हरामखोर डीएम जो है वो भी घपला करके गए हैं। और अभी वर्तमान जो डीएम है, डीएम कुंदन कुमार, ये जो आदेश किए हैं बेलगाम, क्या उसका बाप का जमीन है? पूर्णिया जिला उसका बाप का है? और राजस्व विभाग जो है हरामखोर, उसको मंत्री को भी मैं बोलते चले आ रहा हूँ, लिखते चले आ रहा हूँ, तो पूर्णिया जिला में आप कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि पूर्णिया जिला के भूमाफिया रसूखदार लोग जो है आप लोग का बाप लगता है, रिश्तेदार लगता है क्या? मतलब और गरीब लोग क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि मोटा रकम लेके प्रशासन चुप है इसीलिए आपकी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सबका सब साले चोर है, ये जमीन संबंधित चोर है। और गरीब का नाम लेकर जो है जमीन बेचवाता है। अशोक ठाकुर का प्रूफ है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करता? इतना बात बोलते हैं तो आज बताइए कि मैं इस तरह का जो असंवैधानिक भाषा बोलने पर मजबूर हुआ हूँ। ये हरामखोर लोग तनख्वाह लेता है और मालिक का बात नहीं सुनता है। मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार सरकार, तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है, तुम कार संस्कृति के लिए आए हो, ये लोकतंत्र में विकास करने के लिए आए हो। आज तुम गरीब गुरबा किसी का विकास होता है जी? सुनो हरामखोर बिहार सरकार, सुनो, किसको जमीन यहाँ कर रहे हो? कौन मालिक है? मेरा खुला चुनौती है 14 लाख जमाबंदी पर। डीएम, एक भी जमाबंदी अगर सत्य है तो अशोक ठाकुर के ऊपर कार्रवाई करो। और ये जितना भी अनसुनी मनमानी ये लगान निर्धारित करते हो, तो तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है, तुम जो है टैक्स का पैसा वसूली करते हो, काम न धंधा। और यहाँ विकास का नाम पर जो है ठगी, नगर निगम हरामखोर साफ सफाई नहीं करता है। और यहाँ जो पैसा लूट रहा है गरीब गुरबा का जो है जमीन का नाम पर, क्या नगर निगम का जो है नगर आयुक्त, क्या उसका बाप का जमीन है? पूर्णिया डीएम का बाप का जमीन है? नगर पटना में जो भू निर्देशक बैठा उसका बाप का जमीन है? मुख्य सचिव जो है विवेक मल्होत्रा और कोची कहता है दीपक कुमार, क्या बाप का जमीन है? मैं तो खुलेआम बोल रहा, सबका सब साले चोर है। इन लोगों का घर का कागज सही नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ पूर्णिया बिहार वासियों कि आप जिसको जो है वोट करके बैठाए हैं वो आपको बेच कर खा रहा है। अशोक ठाकुर सत्य आपको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाता है और माफियाओं के टारगेट पर है। और ये हरामखोर जो है अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी जो है, हाँ, हमको जान मरवाने का कोशिश करता है। ना तो हमारे न्यायपालिका में जो है गरीबों को न्याय मिलता है, न कार्यपालिका में दिया जा रहा है, न विधायिका गरीबों के विषय में सोचता है, सिर्फ गरीब का नाम लेता है। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कोई भी हो पार्टी का, चाहे प्रशांत किशोर जो है नया हरामखोर आया है वो लूटने केजरीवाल की तरह, वो भी जो है नाम लेते हैं और उसका भी स्टैंड सही नहीं है। ये कोई भी नेता जो सब बिहार को लूटने आया है, बिहार को, क्योंकि जमीन हमारी, रहेंगे हमारे रैयत में। और डीएम जो है आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उनका भी कुछ बात सुनने लगे ना, मेंटलिटी उसका डिस्टर्ब हो गया है, इसका प्रशांत किशोर को भी। वो भी हरामखोर है, वो भी हरामखोर है। वो भी चाहता है कि बचे खुचे बिहार को चाट जाए। हम आरोप लगा रहे, पहले हम बढ़िया समझते थे प्रशांत किशोर जी। मैं पूर्णिया बिहार वासियों को मैं कहता हूँ सचेत हो जाओ। ये जो पुराने से पुराने नेता नीतीश कुमार क्या किया, लालू यादव क्या किया, और प्रशांत किशोर आकर क्या करेगा, वो दिल्ली के सरकार को जो है केजरीवाल का इतिहास उल्टा कर देख लेना तब। क्योंकि आप एक बार मुंह झरक गया है, इसलिए छाछ भी जो है बिहार वासियों फूक कर पीजिए, नहीं तो ये लोग आपके नाम पर हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह करके आपकी संपत्ति लूटा जा रहा है। ये हरामखोर कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि सब का सब जितना एमपी एमएलए मंत्री है ये आपका बिहार में सब जमीन चोर लुटेरा है। न बाप के पास जमीन था, न संपत्ति था, और ये लोग आकर राजनीतिक में आकर ये सब इकट्ठा किया है। और मैं मोदी सरकार से बोल रहा हूं कि अगर आप भी घूस का पैसा नहीं खाते हैं, मुझे तो आप पर आरोप लगाने में शर्मिंदगी होता है महसूस, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि आपका प्रधानमंत्री का कार्यालय हरामखोर भ्रष्टाचारी मुख्य सचिव, खुद प्रधानमंत्री का जो मुख्य सचिव है वो हरामखोर है। सुन लो कान खोल के, क्योंकि तुम्हारा आदेश का भी पालन बिहार सरकार नहीं करता है। सब चोर चोर मसोरा भाई, ये हरामखोर सब साला सब चोर है, जमीन बेच के खा रहा है। मोदी जी के बारे में इससे पहले आप कभी कुछ नहीं बोले थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी आपको ऐसा बोलना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो गया है जो आपकी बातों को कौन नहीं सुन रहा है, जो आप मोदी जी पे आप एलिगेशन लगा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात मेरा इतना बड़ा आरोप है कि आपका पूर्णिया बिहार में आपका रजिस्टर पंजी 2 का आधार नहीं है। सरकार गलत नीति चला रहा है, अनसुनी मनमानी कर रहा है। आपको जमीन भेंट किया, कौन सा जमीन भेंट किया है, किसका जमीन भेंट किया? मैंने सवाल क्या लिखित दिया, आप जवाब नहीं देते हैं। एक बात जान लीजिए,
मीडिया में सभी बिहार वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि हमसे पुराना कागजात पूरे बिहार में जिसके पास है मेरे सामने बुला लीजिए। और मैं चैलेंज कर रहा हूं सरकार को हराम खोर के कि उसके पास जो है कागजात नहीं है। जमीन अगर जो दी है तो अशोक ठाकुर का पूर्वज मिलिक लाखेराज का वंशज का है, जो गरीब गुरबा का आशियाना मेरे छोड़कर ये हराम खोर न डीएम न सरकार कोई भी आदमी इसको ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुलेआम बोल रहे हैं बिहार सरकार का बाप का नीतीश कुमार का बाप का जमीन नहीं है, और न ही डीएम कुंदन कुमार का बाप का जमीन है, और न ही आपको भूमि निदेशक मुख्य सचिव दीपक कुमार का बाप का जमीन है, और न ही संजय सरावगी मंत्री का जमीन है बाप का। क्योंकि अगर है किसी बाप दादा का वो अशोक ठाकुर का बाप दादा का है। कान खोलकर सुन लीजिए।